आपको आज वो लोग देखेंगे जो शायद ना तो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, या शायद जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है लेकिन उन्हें पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहले से इस टर्म को जानते हैं, पहचानते हैं। कुछ लोग जेनज़ीज़ होंगे जिन्होंने टर्म पहली बार सुना होगा। आसान भाषा में मुझे बताइए कि ये होता क्या है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ और जब हमने अपना संविधान अपनाया, तो उस संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाओं के साथ इस बात की भी व्यवस्था करी गई कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव कैसे होगा और उनकी संख्या क्या होगी। तो इसलिए संविधान में वो आर्टिकल 82 और 172 का 70 का प्रावधान लाया गया कि जिसमें हर जनसंख्या गणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा और उस जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित करी जाएंगी। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बहुत गंभीरता से समझा, क्योंकि प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी, और उसी के हिसाब से किया गया। हमारे देश में 3 परिसीमन लागू हुए जो बड़े सुचारू रूप से चले, 52 में, 62 में, 72 में। उसके बाद इस देश की राजनीति में 30-25 साल, 20 साल का दौर गुजर गया था। तो जो मैंने बात कही ना कि जो नेताओं को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को प्रजातंत्र में, लोकतंत्र को राजतंत्र में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, उनके दिमाग की ये युक्ति उत्पन्न हुई कि डिलिमिटेशन पर रोक लगा दी जाए। और डिलिमिटेशन पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब डिलिमिटेशन पे रोक लगाई गई थी। इमरजेंसी के दौरान इस पे रोक लगाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी कि इमरजेंसी के दौरान डिलिमिटेशन पर रोक लगाई गई? उस समय देश की स्थिति कुछ और रही होगी, तो ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण काम था नहीं, वो बाद में भी हो सकता था, उस पर चर्चा होती, संसद में अपना लोग पक्ष रखते, उसके बाद लगाया जा सकता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इमरजेंसी के दौरान डिलिमिटेशन पर रोक लगाई गई, और वो भी रोक लगाई गई सीधे 25 साल के लिए। इमरजेंसी तो देश में 21 महीने में ख़त्म हो गई, लेकिन डिलिमिटेशन 50 साल बाद भी इस देश में लागू है। डिलिमिटेशन पर रोक लगी हुई है। 2001 में सरकार ने उसको बढ़ा के 2026 तक कर लिया। तो आज अगर आप को जब ये बात पता चलती है कि जो देश का प्रतिनिधित्व है वो 54 करोड़ की आबादी पर हो रहा है। हम अगर 145 करोड़ की आबादी हैं और 54 करोड़ की आबादी की जनगणना के अनुसार हमारा प्रतिनिधित्व है, तो आप उस देश की राजनीति पर किस तरह से, आपका नज़रिया किस तरह का होगा? इस हिसाब से तो अगर आप देखेंगे कि 2071 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि वो तो उनका प्रतिनिधित्व 71 के पहले वालों का ही प्रतिनिधित्व है। उसके बाद वालों के लिए तो प्रतिनिधित्व चुना ही नहीं गया। तब तो लोकतंत्र, आप 71 के बाद से लोकतंत्र ही नहीं है अगर तकनीकी तौर पे आप देखेंगे। और इसका आधार सुन करके आपको और हंसी आएगी कि जो डिलिमिटेशन पे रोक लगाने का आधार ये था कि इससे जनसंख्या कंट्रोल होगी। अब आपको लगता है कि डिलिमिटेशन पे रोक लगाने से देश की जनसंख्या रुक जाएगी? और उसका ये तर्क दिया गया था उस समय कि उत्तर और दक्षिण में जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है, तो अगर डिलिमिटेशन लागू होती है तो साउथ की सीटों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि साउथ ने अपना जनसंख्या कंट्रोल किया है, तो उनकी सीटें कम होंगी और उत्तर की सीटें बढ़ेंगी। ये तर्क के साथ डिलिमिटेशन पर रोक लगाई गई। और आप इस किसी भी व्यक्ति से, आम आदमी की भाषा में अगर ये पूछ लीजिए किसी से, तो क्या भारत की जनसंख्या रुक गई? और अगर भारत की जनसंख्या के रोकने के, क्या ये डिलिमिटेशन एक अंतिम उपाय था? इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। तो ये कितना हास्यास्पद है। और इस विषय पर किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने कमेंट तक नहीं किया कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यही एक साजिश है कि जिसमें आने वाले समय में कोई नए लोगों का प्रवेश ही नहीं किया जाए, देने से रोक लगा दी जाए। अगर डिलिमिटेशन नहीं होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, हर 10 साल बाद सीटें बढ़ेंगी, नए लोग आएंगे, और जब नए लोग आएंगे तो आपके पास अवसर होगा उन लोगों में से चुनने के लिए कि कौन बेहतर काम कर रहा है। और अगर ऐसा अवसर आपको नहीं मिलता है तो आप उन्हीं लोगों को चुनेंगे, बार बार चुनेंगे जो लोग पहले से हैं। तो ये एक प्रक्रिया थी जिसको आज तक चालू किया आज तक उसको जारी रखा गया है, और उस पर पूरा राजनीतिक महकमा जो है वो मौन है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अप्रैल 2026 में डिलिमिटेशन पर रोक की अवधि समाप्त हो रही है, और आपने अब तक, आप भी बहुत सक्रिय रूप से हर चीज़ों को, राजनीति को देख रही हैं, आपने इस पर कभी चर्चा सुनी? आने वाले 8 महीने बाकी हैं, और 8 महीने बाद अगर इस पे रोक नहीं हटाई, रोक जो है उस अगर कंटिन्यू की जाएगी तो वो सीधे पहुंच जाती है 2051 में, 25 साल के लिए।
ठीक है। और अगर इस पे रोक जो है उसको हटाया जाना है तो उस पे प्रक्रिया की तैयारी क्या है, क्योंकि अगर हम 50 साल से जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको करने के लिए आपको 2-4 महीने में तो आप कर नहीं पाएंगे, उसकी प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन वो तैयारी कहीं नहीं दिख रही है। तो जो मेन आशंका है कि इस डिलिमिटेशन पर रोक को 25 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी है, क्योंकि आम जनता अगर इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करेगी तो ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा, मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं, मैं दूसरे व्यक्ति को अवसर क्यों दूं। राजनीति में बैठे लोग यही तो चाह रहे हैं कि अगर हम आज के समय में वर्तमान में जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पर हम ही रहेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बच्चों के बाद उनके बच्चे रहेंगे, तो हम जिस लोकतंत्र की कल्पना के साथ देश आज़ाद हुआ था वो लोकतंत्र बचता कहाँ है। और आज के समय में आप देख लीजिए कि कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसकी 3rd जनरेशन पॉलिटिक्स में आ चुकी है और वो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, आम जनता का प्रतिनिधित्व तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यही एक इसकी सबसे आसान प्रक्रिया थी जिसको बड़ी चतुराई के साथ और बहुत साजिशन उसको लागू कर दिया गया और देश इसको भुला दिया कि ऐसा भी देश में चल रहा है। मैं वर्तमान की अगर जनसंख्या के हिसाब से बताऊं तो जितनी भी हमारी विधानसभा की सीटें हैं और जितनी लोकसभा की सीटें हैं वो 3 गुना बढ़ जाएंगी। अगर हम आज 543 लोकसभा सांसद पे हैं तो उनकी संख्या 1400 से पार हो जाती है। तो 1400 से पार अगर हो जाती है या 12,000 के आसपास आपके विधानसभा में सदस्य बढ़ जाते हैं तो इससे राजनीति की जो कार्यशैली है, जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। ज़्यादा जनसंख्या का ये नहीं मतलब नहीं होता है कि उसके लिए उसके जनप्रतिनिधि उसकी बातों को कैसे सुन पाएगा। आज जब 10 लाख की संख्या पर हमारे एक सांसद होते थे, आज 30 लाख की संख्या पर हमारे एक सांसद हैं, तो उनकी आवाज़ वो कैसे सुन पाएंगे। उनके ऐसा तो है नहीं कि कोई ईश्वरीय शक्ति है उनकी कि वो हर जगह हर वक्त पे पहुंच सकते हैं। 30 लाख लोगों को एक जनप्रतिनिधि कैसे सुन सकता है, और अगर जनप्रतिनिधि उसको सुन नहीं सकता है तो उसकी आवाज़ को वो सांसद में कैसे उठा सकता है, उनके मुद्दों पर वो बात कैसे कर सकता है। तो जब उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी तो लोकतंत्र का महत्व क्या रहेगा। उससे अच्छा तो ब्यूरोक्रेसी आपके देश में है, ब्यूरोक्रेसी के आधार पर आप देश चलाइए, एक आदमी को आप लीडर चुन लीजिए, वो पूरा देश चलाएगा। और आज के डेट में वर्तमान में भी तो हमारे देश में राष्ट्रपति होते ही हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार संसद और प्रधानमंत्री को क्यों दिया गया है, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया राज्यसभा किस द्वारा होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वही लोग केवल प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं जिनको सीधा जनता वोट देती है, जिसका चुनाव जनता सीधे करती है। तो डायरेक्ट अगर वोट न मिलने से प्रधानमंत्री नहीं चुने जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में जब 30 लाख पे हमारे सांसद हैं तो जनता की आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँच पा रही है। और हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं। तो ये एक कोरी कल्पना मात्र है जो हम दिखा रहे हैं, और लेकिन सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई से हम दूर जा चुके हैं। इसीलिए इस डिलिमिटेशन पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी रोक हटनी चाहिए, इसको एकदम पूरे तरह से फेयर तरीके से इसको लागू किया जाना चाहिए जिससे देश को प्रतिनिधित्व मिले। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो वो लोकतंत्र में हमारी आस्था बनी रहे, तो इसलिए इस प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी है।